जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल BSR लर्निंग पॉइंट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जो है सो हिंदी का 10वां चैप्टर, ठीक है, 10वां चैप्टर मछली, जो कि शीर्षक या एक कहानी है और विनोद कुमार शुक्ल के द्वारा रचित है। दोस्तों, तो इस पाठ का सारांश हम लोग आज डिस्कस करेंगे। इस वीडियो के माध्यम से पूरा निचोड़ जानेंगे इस चैप्टर का। तो बने रहिए वीडियो में अंत तक और जानते हैं कि हम सबसे पहले लेखक परिचय से स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इसका शीर्षक बहुत ही मस्त है, मछली। आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि मछली खाना जो है सो उचित है या फिर अनुचित है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग लेखक परिचय से जान लेते हैं दोस्तों कि लेखक परिचय क्या कहता है। लेखक परिचय में है दोस्तों कि लेखक का पूरा नाम है विनोद कुमार शुक्ल, ठीक है। लेखक का पूरा नाम है दोस्तों विनोद कुमार शुक्ल और इसका जन्म हुआ था 1 जनवरी 1937 ईस्वी में। दोस्तों, इसका जन्म हुआ था 1 जनवरी 1937 ईस्वी में और इसका जन्म स्थान है राजनांदगांव, छत्तीसगढ़, ठीक है। इसका जन्म छत्तीसगढ़ में हुआ था, छत्तीसगढ़ में और राजनांदगांव में हुआ था। उसके बाद देखिए इनकी प्रमुख रचनाएं के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। इनकी प्रमुख रचनाएं क्या थी? तो इनकी प्रमुख रचनाएं के बारे में जब हम लोग जानने का प्रयास करते हैं दोस्तों, तो इनकी प्रमुख रचनाएं हैं नौकर की कमीज, ठीक है, जो कि बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। नौकर की कमीज, खिलेगा तो देखेंगे, अतिरिक्त नहीं, पैर पर कमरा, उच्च महाविद्यालय, वह आदमी, नया गरम कोट पहनकर चला गया, विचार की तरह, इत्यादि। दोस्तों, ये सारे के सारे इनके इम्पोर्टेंट रचना है, जो कि है नौकर का कमीज, खिलेगा तो देखेंगे, अतिरिक्त नहीं, पैर पर कमरा, और फिर उच्च महाविद्यालय, और वह आदमी, नया गरम कोट पहनकर चला गया, विचार की तरह। ये सारे के सारे इनके जो है सो रचना है। उसके बाद देखिए अगला यहाँ पर क्या कहता है दोस्तों। अगला स्टार पॉइंट यदि हम जानने का प्रयास करें, जो कि आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में मदद करते हैं, कहता है नौकर की कमीज उपन्यास पर मनी कोल द्वारा फिल्म का भी निर्माण किया गया। दोस्तों, इसकी रचना इतनी प्रसिद्ध हुई कि नौकर की जो कमीज इन्होंने लिखा उपन्यास, उस पर मनी कोल के द्वारा जो है फिल्म का भी निर्माण हो चुका है। उनका पहला कविता संग्रह लगभग जय हिंद पहचान सीरीज के अंतर्गत 1971 में प्रकाशित हुआ। दोस्तों, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पूछा जाता है कि उनका पहला कविता संग्रह कब प्रकाशित हुआ, जय हिंद। तो लगभग जय हिंद जो है यह 1971 में प्रकाशित हुआ और कौन सीरीज के अंतर्गत, तो पहचान सीरीज के अंतर्गत। उसके बाद देखिए दोस्तों अगला यहाँ पर स्टार पॉइंट में कहता है कि 7वें-8वें दशक में, कहता है दोस्तों कि 7वें-8वें दशक में विनोद कुमार शुक्ल एक कवि के रूप में सामने आए थे। तो दोस्तों 7वें-8वें दशक में विनोद कुमार शुक्ल एक कवि के रूप में सामने आए थे। उसके बाद कहता है प्रस्तुत मछली कहानी उनके संकलन महाविद्यालय से ली गई है। दोस्तों, यह जो कहानी लिया गया है मछली, यह उनके जो है सो कहानी जो है सो महाविद्यालय से लिया गया है, संकलन महाविद्यालय से लिया गया है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि मछली कहानी कहाँ से लिया गया है दोस्तों, तो महाविद्यालय से लिया गया। चलिए इसके सारांश पर डिस्कस करते हैं दोस्तों कि सारांश क्या है। इसके सारांश को हम लोग इस वीडियो के अंतर्गत जानेंगे, पूरे डिटेल में समझेंगे दोस्तों। तो बने रहिए वीडियो में अंत तक। आई होप आपको एक भी प्रश्न में दिक्कत नहीं होगा यदि आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर कहता है, यहाँ पर दोस्तों आप देख पा रहे हैं, कहता है यहाँ पर कि प्रस्तुत पाठ मछली, यहाँ पर दोस्तों कहता है कि प्रस्तुत पाठ मछली संवेदनापूर्ण कहानी है। यह कैसी कहानी है दोस्तों? संवेदनापूर्ण है। इनमें मछली के माध्यम से लोगों के मनोभाव को व्यक्त किया गया है। इनमें मछली के माध्यम से लोगों के मनोभाव को क्या किया गया दोस्तों? व्यक्त किया गया। उसके बाद देखिए अगला यहाँ पर क्या कहता है दोस्तों, हमने इसको टॉपिक वाइज लिख लिया है ताकि आपको समझने में जरा भी प्रॉब्लम नहीं होगा। दोस्तों, कहता है बच्चे अपने माता पिता के साथ मछली खरीदने बाजार जाते हैं। दोस्तों, बच्चे अपने पिता के साथ जो है मछली खरीदने के लिए कहाँ जाते हैं दोस्तों? बाजार जाते हैं और 3 मछलियाँ खरीदी जाती है। कितने मछलियाँ खरीदी जाती है दोस्तों? 3 मछलियाँ जो है सो खरीदी जाती है, जिसमें एक खरीदने के वक्त ही मर गई। दोस्तों, कितने मछलियाँ जो है खरीदने के वक्त मर गई? तो एक मछली खरीदने के वक्त मर गई। उसके बाद दोस्तों क्या कहता है? कहता है कि बच्चे झोले में मछलियों को रखकर गली से होकर वापस लौटते हैं। दोस्तों, झोले में मछलियाँ को रखा जाता है और लोग घर की तरफ वापस ही सब लौटते हैं। बूंदे पड़ने के कारण बाजार में भीड़ घट रही है। दोस्तों, जैसे ही वर्षा की बूंदें टपकने लगी तो लोगों की भीड़ जो है सो धीरे धीरे क्या हो जाने लगी, खाली होने लगी, यानी कि हटने लगी। उसके बाद दोस्तों कहता है भीड़ घटी, बच्चे भी इसलिए दौड़ रहे थे कि मछलियां बिना पानी के झोले में ही न मर जाए। दोस्तों, बच्चे भी दौड़ रहे थे, मछलियां लेकर भाग रहे थे घर की तरफ। उनको लगता था कि मछलियां बिना पानी का झोला में ही न मर जाए, क्योंकि मछली पानी के बगैर ज़्यादा देर तक जी नहीं सकती है। झोले में रखी 3 मछलियों में से 2 जीवित थी। उनकी तरफ के झटके बच्चे महसूस कर रहे थे।
उनकी तरफ के झटके जो है बच्चे क्या कर रहे थे दोस्तों, महसूस कर रहे थे। अचानक जोरों से वर्षा होने लगी। बच्चे झोले के मुंह इसलिए फैला दिए आसमान की तरफ कि मछलियां में थोड़ी जान आ जाए। दोस्तों अचानक वर्षा तेज हो गई और बच्चे क्या किए कि झोले के मुंह को आकाश की तरफ फैला दिए कि उसकी में जो बारिश की बूंदें मछली पर पड़ेगी तो उनमें जान आ जाएगी, क्योंकि उनकी इच्छा थी कि उनमें से एक मछली कुएं में पाली जाए और उसके साथ खेली जाए। क्योंकि उस जो है सो लेखक के भाई संतू जो थे, उनकी यह इच्छा थी कि एक मछलियां को हम पिताजी से मांग लेंगे और इसको कुएं में डाल करके बार बार कभी कभी निकाल करके खेलेंगे इससे। ठीक है, तो ये जो है इनकी जो है सो इनके भाइयों की और लेखक की जो है इच्छा थी। ठीक है, आगे कहता है दोस्तों कि वर्षा में दोनों भाई भीगने से थर-थर कांपने लगे। स्नान घर का दरवाजा बंद करके तीनों मछलियां को बाल्टी में डाल दिया और संतू ठंड से कांप रहा था। मां की मार के भय से दोनों भाई कमीज एवं पैंट निचोड़कर बाल्टी के पास बैठ गए। दोस्तों ये सब क्या किए, जब वर्षा में दोनों भाई भीगते भीगते थर-थर कांपते हुए स्नान घर पहुंचे। ठीक है, स्नान घर का दरवाजा बंद करके मछलियों को बाल्टी में डाल दिया। दोस्तों बाल्टी में पूरा पानी भरा हुआ था, उसको क्या किया, बाल्टी के पानी को आधा किया और उसमें मछलियां को डाल दिया। संतू ठंड से कांप रहा था। कौन कांप रहा था दोस्तों, संतू ठंड से कांप रहा था और मां की मार से के भय से दोनों भाई जो है अपने कमीज को अपने पैंट को क्या किए, निचोड़ करके बाल्टी के पास बैठ गए। ठीक है, बाल्टी के पास जिसमें मछलियां दी हुई थी, तो बाल्टी के पास क्या किए, बैठ गए। संतू बड़े प्यार से मछली की ओर देख रहा था। संतू बड़े प्यार से मछली की ओर देख रहा था। बड़े भाई ने कहा इसमें से जीवित एक मछली पिताजी से मांग लेंगे। दोस्तों बड़े भाई ने क्या कहा कि इसमें से जो जीवित मछली है वह एक ठो क्या करेंगे, पिताजी से मांग लेंगे और इसको कुएं में पोसेंगे, पालेंगे और कभी कभी उनसे खेलेंगे। तो सत्तू कहता है संतू मछली को छूना चाहता था। दोस्तों संतू क्या करना चाहता था, मछली को छूना चाहता था, जो कि संतू कौन था दोस्तों, लेखक का छोटा भाई था। छूना चाहता था किंतु काटने के डर से नहीं छूता था। तभी लेखक ने उसे छूने को कहा। तभी लेखक ने क्या कहा दोस्तों, उसे छूने को कहा। उसे सहमाते हुए एक मछली को छुआ, लेकिन डर कर अपना हाथ खींच लिया। ठीक है, उन्होंने क्या किया, डरते डरते एक मछली को छुआ, लेकिन उसका पानी जब उसके शरीर पर पड़ा तो वह क्या हुआ, डर के अपना हाथ क्या किया, खींच लिया। उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, कहता है यहाँ पर कि मछली ने बाल्टी से मछली कहता लेखक ने बाल्टी से मछली निकाली और पुनः बाल्टी में डाल दी। दोस्तों लेखक क्या किया, बाल्टी से मछली को निकाला और पुनः बाल्टी में डाल दिया। इस क्रम में मछली उछली तो पानी की छींटे जो है उन पर पड़े। ठीक है, उसके बाद कहता है कि संतू चौंक कर जो है पीछे हट गया। संतू चौंक कर क्या हो गया दोस्तों, पीछे हट गया। जैसे ही पानी की कुछ बूंदे उनके शरीर पर पड़ता है तो चौंक कर पीछे हट जाता है। लेखक मछली की आंखों में अपना छाया देखना चाहता था। दोस्तों लेखक अपनी ये छाया जो है मछली की आंखों में देखना चाहता था। और क्यों देखना चाहता दोस्तों, कहता है कि क्योंकि दीदी का कहना था कि मरी हुई मछली की आंखों में अपनी परछाई नहीं दिखती। क्योंकि मरी हुई मछली की आंखों में परछाई नहीं दिखती, यह किसने कहा था, तो लेखक की दीदी ने कहा था। इसलिए पहले संतू का झांकने को कहा, किंतु उससे कोई जवाब नहीं मिला। दोस्तों लेखक बोला संतू को कि तुम मरी हुई मछलियां के आंख में अपनी परछाई देखो, दिखती है। तो संतू से कोई जवाब नहीं निकला। तो लेखक मछली को अपने चेहरे के समीप लाकर देखा तो उसे उसकी आंख में धुंधली सी परछाई दिखी। लेकिन यह परछाई थी कि मछली की आंखों का रंग था, यह समझ नहीं पाया। ठीक है, जो मरी हुई मछलियां की आंखों में जब वो अपना चेहरा झांकने का प्रयास किया दोस्तों, तो वह उसका जो चेहरा था वह धुंधला हुआ प्रतीत हो रहा था, लेकिन उसको अच्छा से दिखाई नहीं दे रहा था। तो उसको लगता नहीं था कि यह परछाई है या फिर मछली का आंखों का रंग है। इसके बाद दीदी को बुलाने को कहा, लेकिन दीदी सोने की बात सुनकर वह आश्चर्य में पड़ गया। ठीक है, दीदी उस समय क्या हो रही थी, सो रही थी। ठीक है, आश्चर्य में पड़ गया। माँ को मसाला पीसते हुए देखकर दुखी हो गया। मछली आज ही कट जाएगी, संतू उदास हो गया। दोस्तों जब माँ मसाला पीस रही थी, लेखक की माँ, तो लेखक का छोटा भाई संतू क्या हो गया, उदास हो गया। उनको लगा कि मछली आज कट जाएगी। उसके बाद दोस्तों कहता है यहाँ पर कि वर्षा बंद हो गई। कहता वर्षा बंद हो गई तब लेखक ने आंगन में जहाँ मछली काटी जाती थी वहाँ धुला हुआ लकड़ी का तख्ता देखा। पास में थोड़ी चूल्हे की राख, स्नानघर का दरवाजा खुला हुआ था। माँ को मछली बनाना अच्छा नहीं लगता था, घर में पिताजी ही केवल खाते थे। दोस्तों यहाँ पर कहता है कि जब वर्षा छूट गई तब क्या हुआ कि मछली को काटने के लिए एक तख्ता जो है सो वहाँ पर रखा हुआ था। उसके बाद चूल्हे की राख रखी हुई थी, स्नान घर का दरवाजा खुला हुआ था और माँ को मछली बनाना अच्छा नहीं लगता था। ठीक है, माँ को घर में मछली बनाना अच्छा नहीं लगता था, घर में केवल पिताजी ही खाते थे मछली। उसके बाद कहता है
कि भगू ही मछली को काटता और बनाता था। दोस्तों भगू कौन था? तो भगू उस घर का नौकर था। स्नान घर में भगू भगू का मछली लाते देखकर लेखक के मन में उदासी छा गई, क्योंकि कुएं में मछली पालने का उत्साह बुझ रहा था। दीदी ने हम दोनों भाइयों के कपड़ों को पहनाए और बाल संवारे। ठीक है, यानी कि जब भगू क्या किया कि मछली लेकर के आंगन में जाने लगा काटने के लिए, तो इन सब का जो है सो लेखक का और संतु का मन उदास हो गया। उसी समय उसकी बहन जो है सो लेखक की बहन क्या करती है, भगू और लेखक संतु और लेखक को क्या करती है, अच्छे अच्छे कपड़े पहनाकर उसके बाल संवारती है। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, कहता है लेखक ने दीदी से क्या कहा दोस्तों कि दीदी आज मछली आई है, 3 है, एक शायद मर गई है, उन्हें भी अब भगू काटेगा। पहले दीदी चुप रही, फिर कमरे में दरवाजा बंद करके सो गई। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, जब लेखक ने कहा या संतु ने कहा कि दीदी आज मछलियां तो 3 लाए हैं, लेकिन एक मर गई है और 2 मछलियां को भी भगू गया है काटने के लिए। तो यह बात सुन करके उसकी दीदी जो है कमरे बंद करके क्या गई, सो गई। भगू ने मछली के पूरे शरीर में जो है क्या किया, शरीर में राख मलकर फिर उसकी गर्दन काट डाली। क्या काट डाली दोस्तों, गर्दन काट डाली। जिस तरह से मछली बनाया जाता है, आप लोग यदि मछली खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और यदि जो मछली खाते हैं दोस्तों तो उसको पता होगा कि मछली किस तरह से बनाया जाता है। तो उसकी गर्दन काट डाली। तभी संतु एक मछली लेकर के सरपट भागा। तभी संतु क्या किया, उससे रहा नहीं गया, वह क्या किया, एक मछली जीवित मछली पकड़ करके सरपट भागा। तो उसके बाद क्या हुआ, कहता है कि जब उस तरह से भागा तो क्या हुआ, भगू भी संतु के पीछे छीनने के लिए दौड़ पड़ा। भगू भी क्या किया, जो लेखक का घर का नौकर था दोस्तों, वह भी संतु से मछली छीनने के लिए उसके पीछे भागा। संतु दोनों हाथ से मछली को अपने पेट में चिपकाए हुए था। भगू उससे छीनने की कोशिश कर रहा था। उसे डर था कि संतु कहीं मछली कुएं में न डाल दे। वह पिताजी के डांट के भय से परेशान था। भगू को डर था कि संतु जो है मछली को कुएं में न डाल दे। यदि कुएं में डाल देगा तो उनके जो मालिक थे यानी कि लेखक के जो पिताजी थे, वह भगू को बहुत डांटता। इसीलिए भगू परेशान था और उसे छीनने की प्रयास कर रहा था। उसके बाद कहता है, एक तरफ घर के अंदर पिताजी जोर जोर से चिल्ला रहे थे, दूसरी ओर दीदी जी की सिसकियां बढ़ रही थी। जिस तरह से मछली पानी के बगैर लहराती हुई रह रही थी, उसी तरह दीदी भी सो रही थी और वह रो रही थी घर में और हुचक हुचक के सिसकियां ले रही थी। कहता है, पिताजी दहाड़ कर कह रहे थे, भगू अगर नहान घर में घुसे तो साले के हाथ पैर तोड़ करके बाहर फेंक देना, बाद में जो होगा मैं भुगत लूंगा। ठीक है, ये कहते हैं लेखक के पिताजी। क्योंकि वह मछली लेकर के भाग गया था, तो इसके पिताजी को बहुत गुस्सा आया और बोला कि उसके पैर हाथ तोड़ दो और जो होगा मैं भुगत लूंगा। कहता है, भगू चुपचाप सिर हिलाकर चला गया। भगू चुपचाप सिर हिलाकर चला गया। उसके बाद कहता है, संतु डर से सहमा हुआ था। उसके कपड़े कीचड़ में गंदे हो गए थे। स्नान घर में कहीं नहीं, पूरे घर में मछलियों जैसी गंध आ रही थी। जब आप मछली बनाइएगा तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, मछली की तरह गंध आएगा। ठीक है, तो इस तरह से क्या हो रहा था कि उस नहान घर में ही नहीं बल्कि पूरे घर में मछलियों की क्या आ रही थी, गंध आ रही थी। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको इसके एक्सप्लेनेशन यानी कि इसके सारांश, जो कि मछली चैप्टर का सारांश था, मछली एक कहानी था दोस्तों, और इसका सारांश हमने आपको प्रोवाइड कराया। यदि आप इसका PDF लेना चाहते हैं तो PDF के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए। वहाँ पर आपको शाम 7 बजे जो है क्विज भी करवाया जाता है, तो वहाँ पर आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न और मजबूत हो जाएगा दोस्तों। तो आप जल्द से जल्द टेलीग्राम से जुड़ जाइए। उसके बाद दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।